welcome to my YouTube channel Mathematics. Today we are going to study about the overview. Subject overview आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट ओवरव्यू हम करने वाले हैं। मतलब कि सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स आपके पुराने स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड है, कौन से चैप्टर्स आप आगे के स्टैंडर्ड के लिए आपका बेस है, वो सारी चीजें हमें ये वीडियो में देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप स्टैंडर्ड 11th का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, इसको ध्यान से समझिए। और अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। अभी बच्चों सबसे पहला चैप्टर ये हमारे सिलेबस में जो रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 1 सेट्स। चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेट्स। सेट चैप्टर बच्चों जो है वो आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा, क्योंकि अभी तक के स्टैंडर्ड्स में कभी भी सेट नहीं आया था आपके लिए। बट नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के लिए मतलब कि 12th के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सेट के रिलेटेड 11th में ये एक चैप्टर लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो सेट के रिलेटेड चैप्टर है। सेट का यूज करके ये चैप्टर हम पढ़ेंगे और सेट का ही यूज करके हम सेकंड चैप्टर जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन है वो भी हम सेट का यूज करके पढ़ने वाले हैं। अभी सेकंड चैप्टर जो है हमारा सेकंड चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर बच्चों बेस है सेट्स के लिए। मतलब कि सेट अगर हमने सही से पढ़ा होगा, सही से समझा होगा तो ही हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। और ये चैप्टर में कुछ फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है और ये चैप्टर आगे जाके हमें 12th में यूज करना है, क्योंकि 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी इसके रिलेटेड चैप्टर है। तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। ओके, थर्ड चैप्टर जो कि आपका फेवरेट चैप्टर रहेगा सभी के लिए, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा रहेगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपको पता है स्टैंडर्ड 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो। स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 9 आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। वो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो हमें वापस से पढ़ना है। बट इसमें जो फॉर्मूलाज आते हैं वो फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट है, जो कि हमें 12th में और फर्दर स्टडीज के लिए हमारी भी आपकी जो बीएससी की स्टडी होगी या फिर इंजीनियरिंग की स्टडी होगी उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। और उसके अलावा फिजिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टॉपिक के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा बोले कि ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिक चैप्टर, इज द बेस चैप्टर फॉर आवर सब्जेक्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हमारे लिए रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 हमारा ये रहेगा। एक्चुअली ये बहुत ही इजी चैप्टर है, एक ही मेथड में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब उसकी एक ही एक्सरसाइज रहेगी बट उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ओनली 11th में इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे के फर्दर स्टडीज के लिए ना तो 12th में हमें किसी में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो चैप्टर नंबर 4 बहुत ही बेसिक 11th के लिए हम समझे तो 11th में इसके फाइनल एग्जाम में आपको 3 मार्क का एग्जाम ये चैप्टर में से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं बोल सकते। ओके, चैप्टर नंबर 5 जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल ही नया है आपके लिए, आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम नहीं सुना होगा। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 10 में आप पढ़ के आए हो, उसमें
डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमने पढ़ी थी। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आपने देखा होगा कि d अगर लेस देन 0 होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, है ना, वहां पे सम छोड़ देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में वो सम हमें छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। लेकिन वो किस तरह से आगे बढ़ता है ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और याद रहे कि जेडबलई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो सकता है, बेस चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 हमारे लिए रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफ रिलेटेड चैप्टर है ये। इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ग्राफ के ऊपर से आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी रहती है। इस तरह के ये चैप्टर है। बट लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर जहां पे 11th में खत्म होगा वहां से वो 12th में चालू होगा। ओके, 12th में चैप्टर नंबर, एक चैप्टर 12 नंबर का चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जहां पे ये खत्म होता है 11th में, वहां से 12th में ये चैप्टर चालू होगा। मतलब 12th के लिए ये हमारा बेस चैप्टर रहेगा। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 7 हमारे सिलेबस में जो है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एनपीआर, एनसीआर करके इसमें कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। वो फॉर्मूलाज की जरूरत हमें जेडबलई की स्टडीज के लिए करनी होगी। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, उसके लिए हमें पढ़ना है। एक्चुअली ये कॉमर्स सेक्शन में भी ये चैप्टर आता है, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है और साइंस में भी आता है। तो ये चैप्टर हम उसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर नंबर 8 हमारे सिलेबस में रहने वाला है। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम है। अब बाइनोमियल थ्योरम इस तरह का चैप्टर है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि x प्लस वाई की 2 पावर होल स्क्वायर रेशो टू, मतलब कि x प्लस वाई होल स्क्वायर अगर होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। x प्लस वाई क्यूब होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन x प्लस वाई रेशो 20 हुआ, होल रेशो 20 हुआ, उसका फॉर्मूला आप क्या ढूंढ पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो फॉर्मूला हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ने वाले कि रेशो अगर उसके 20 होते हैं, 5 होते हैं, 100 भी होते हैं, तो भी हम उसका फॉर्मूला बना पाएंगे। ये चैप्टर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम बाइनोमियल थ्योरम से बना पाएंगे। और याद रखें बच्चों, ये चैप्टर जेडबलई के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 हमारे लिए रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारे लिए रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज करके जो चैप्टर है वो चैप्टर आपने 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, एपी। एपी की पूरी एक्सरसाइज, मतलब कि एन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला वही इसमें भी आता है। बट इसके अलावा इसमें एक जीपी, मतलब कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इंक्लूड होगा, जो कि हमें चैप्टर नंबर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ना है। मतलब अगर 10th में आपको अगर एपी में पता चला होगा तो ही हम चैप्टर नंबर 9 में आगे बढ़ पाएंगे, जीपी। ओके, चैप्टर नंबर 10 हमारे लिए रहेगा स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो है वो बिल्कुल आपके लिए नया है। बट जैसे कि आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 उसमें इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आप लोग पढ़ के आए। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो आपने पढ़े थे, उसमें वेरिएबल्स हमारे लिए 2 रहते थे, मतलब x एंड y हमारे लिए वेरिएबल्स रहते थे और उनका कुछ हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। और उसका जो इक्वेशन होता था, जैसे कि ax + by + c = 0, उस तरह का जो इक्वेशन होता था उसके बारे में ये चैप्टर है। और उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है, उसके स्लोप के बारे में और डिफरेंट कुछ चीज हमें ये चैप्टर में पढ़नी है, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारे सिलेबस में है कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर है वो भी जेडबलई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है बच्चों। कॉनिक सेक्शंस में 4 टाइप के शेप हमें पढ़ने हैं।
सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, इतने शेप्स हमें ये चैप्टर में पढ़ने हैं। और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की जरूरत आपको फिजिक्स में भी पढ़ने वाली, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज के बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है और जेडब्ल्यू में भी हमें इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू 3-dimensional ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3-dimensional ज्योमेट्री। 3-dimensional ज्योमेट्री मतलब कि आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ के आए हो 2-dimensional ज्योमेट्री, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। तो वही फॉर्मूला, वही चीज, लेकिन वो सारी चीजें 3 डायमेंशन में आएगी। 3 डायमेंशन मतलब कि जैसे कि x y होता है, वैसे ही z डायरेक्शन भी आएगी, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। इस तरह से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के वही फॉर्मूला जो आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, वो फॉर्मूला की ये चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 जो कि हमारे लिए रहेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखा होगा स्टैंडर्ड 11th या 12th का, और किसी के मुंह से अगर आपने सुना होगा, तो आपको एक बहुत ही डेंजरस या खतरनाक चीज आपने सुनी होगी, तो वो होगी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि मैथ्स की बहुत ही हार्ड चीज है, लेकिन वो ये चैप्टर में हमें पढ़नी है बहुत ही इजी वे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो कि हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स के ऊपर से डेरिवेटिव्स हम कर पाएंगे, और डेरिवेटिव्स और लिमिट इनका अगर हम यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड 12 में हमारे डेरिवेटिव्स के बेस पे 2 चैप्टर है और इंटीग्रेशन के बेस पे 4 चैप्टर्स है। मतलब 6 चैप्टर्स जो स्टैंडर्ड 12 में आने वाले हैं, वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और जो कि स्टैंडर्ड 12 का आपका जो सब्जेक्ट था, टोटली हाफ जो सेक्शन है, मतलब कि हाफ मार्क्स होते हैं, 45 to 50 मार्क्स के अराउंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में से पूछे जाएंगे, जो कि इसके बेस पे रहेगा। तो मतलब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे 11th के लिए। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 बहुत ही घटिया चैप्टर है 11th का, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर का नाम है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने इसको घटिया चैप्टर नाम क्यों दिया है, बिकॉज कहीं पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 11th में भी इसका जो वेटेज ओनली 2 मार्क्स का है, और अगर हम ऐसा बोले कि हम 5th क्लास के बच्चों को भी अगर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने का दे तो वो भी आराम से पढ़ पाएगा, इतना इजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 की बात करें, चैप्टर नंबर 15 आप सबका चहीता चैप्टर है ये, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th में, स्टैंडर्ड 10th में और स्टैंडर्ड 11th में भी पढ़ने वाले हो आप लोग। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें पढ़ के आए हो। ये सारी की सारी चीजें वापस से यहाँ पे पढ़नी है, और उसके अलावा कुछ दूसरे भी एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज आएंगे जिसके जो कि हमारे मीन, मीडियन एंड मोड के बेस पे रहे, ठीक है। तो ये हमें उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 जो कि ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा, और वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा। प्रोबेबिलिटी मुझे जब तक पता है तब तक आप लोग 9th से 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी ये आता है और 12th में भी आएगा। सभी के सिलेबस में ये लास्ट ही चैप्टर था, 12th में भी लास्ट चैप्टर ही होगा प्रोबेबिलिटी। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो भी आप पढ़ के आए हो, वो प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला में आप खत्म कर देते, बहुत ही इजी चैप्टर ये होता है। बट ये प्रोबेबिलिटी में, मतलब 11th एंड 12th की प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा फॉर्मूलाज आएंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज आएंगे, डिफरेंट उसकी मेथड्स होगी, और वो सारी चीजें हमें ये प्रोबेबिलिटी में पढ़नी होगी बच्चों।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें चैप्टर नंबर 1 जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सेट्स चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेट्स अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो ही हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेस चैप्टर रहेगा हमारा सेट, क्योंकि सेट का यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों ये पूरे सिलेबस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, कौन से चैप्टर्स है, कितने इंपॉर्टेंट है जेडबलई के लिए, कितने इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, सारी चीजें हमने आज के वीडियो में पढ़ी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।